शहर की चमचमाती रोशनी में एक भव्य होटल की पार्टी चल रही थी। हर जगह लोग महंगे कपड़ों में सजे हुए थे, म्यूजिक की धुन पर नृत्य कर रहे थे और एक दूसरे के साथ हंस मुस्कुराकर बात कर रहे थे। इस भीड़ में सान्या मल्होत्रा ने अपनी खूबसूरती और आत्मविश्वास से सबका ध्यान खींच रखा था। वह अपने हाथ में एक ग्लास वाइन लिए हुए लोगों के बीच से गुजरते हुए अपने आसपास के माहौल का अवलोकन कर रही थी। उसकी आंखों में एक तरह की चमक थी जो उसकी शक्ति और आकर्षण का प्रतीक थी। तभी आरव खन्ना, एक युवा और आकर्षक निवेश बैंकर, पार्टी में प्रवेश करता है। उसकी उपस्थिति में एक अनोखी ऊर्जा थी। वह सान्या की ओर बढ़ता है और उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता है। सान्या की मुस्कान में एक चिढ़ाने वाला स्वर था। दिलचस्प सूट का चुनाव किया है मिस्टर खन्ना, लेकिन क्या तुम सच में इस दुनिया के लिए बने हो? आरव ने थोड़ी नर्वसनेस के साथ लेकिन आत्मविश्वास से जवाब दिया, अगर दुनिया मेरे लिए नहीं बनी तो मैं इसे अपने हिसाब से बना लूंगा मिस मल्होत्रा। सान्या ने उसे गौर से देखा और फिर एक ग्लास चीयर्स करते हुए कहा, चलो देखते हैं तुम मेरी दुनिया में कितनी दूर जा सकते हो। उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। पार्टी के कोने में एक रहस्यमय व्यक्ति ने सान्या की तरफ देखा। वह विक्रम शेखावत था, अंडरवर्ल्ड का किंगपिन और सान्या का पूर्व प्रेमी। आरव इस खतरनाक खेल के बारे में अनजान था, लेकिन सान्या की दुनिया में कदम रखते ही वह एक जटिल जाल में फंसने वाला था। कुछ समय बाद सान्या ने आरव को अपने प्राइवेट पेंट हाउस में आमंत्रित किया। आरव ने पहली बार इतनी लग्जरी देखी। पेंट हाउस की सजावट और वातावरण ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। सान्या उसके करीब आकर बोली, तुम्हें पावर चाहिए, पैसा चाहिए या मैं चाहिए? उसने अपनी आंखों में एक आग दिखाई। आरव ने धीमे से जवाब दिया, मैंने कभी दोनों चीजों को अलग नहीं समझा। सान्या ने अचानक उसकी टाई खींचकर उसे करीब लाया, लेकिन फिर हंस पड़ी। सिर्फ देखने से शिकारी नहीं बना जाता आरव, तुम्हें शिकारी बनना पड़ेगा। वह उसे एक ग्लास वाइन देती है। तभी आरव की नजरें कमरे में लगे एक सीक्रेट कैमरे पर पड़ती हैं। क्या सान्या उसे किसी खेल में फंसा रही है या उसके इरादे कुछ और हैं? आरव के मन में सवालों का तूफान उमड़ने लगता है। कुछ दिन बाद विक्रम सान्या के पेंट हाउस में प्रवेश करता है। आरव और सान्या को एक साथ देखकर वह गुस्से में उबल जाता है। तुम फिर वही खेल खेल रही हो सान्या, एक और मासूम आदमी को अपनी चाल में फंसा रही हो। विक्रम की आवाज में गुस्सा था। सान्या ने ग्लास घुमाते हुए कहा, हर खेल में एक राजा होता है और एक मोहरा। सोचो कौन क्या है? आरव को पहली बार शक होता है कि वह गलत जगह आ चुका है। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों में क्या चल रहा है, लेकिन मैं सिर्फ अपना करियर बनाना चाहता हूँ। उसने अपनी बात रखी। विक्रम ने आरव को एक सीक्रेट डील ऑफर किया, लेकिन सान्या ने उसे चेतावनी दी। आरव अब फंस चुका था। सान्या की बाहों में प्यार, लेकिन विक्रम की चालों में जाल। एक हाई प्रोफाइल पार्टी के दौरान एक मर्डर हो जाता है। आरव सबसे करीब होता है और शक उसके ऊपर जाता है। पुलिस निरीक्षक ने उसे घेर लिया। आप आखिरी इंसान थे जिसे विक्टिम के साथ देखा गया था। आरव सदमे में है और सान्या उसे अकेला छोड़ देती है। क्या सान्या ने खुद उसे बलि का बकरा बनाया या फिर कोई और खेल चल रहा है? आरव के मन में अनगिनत सवाल हैं और वह खुद को असहाय महसूस कर रहा है। जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं, आरव को समझ आता है कि सान्या मासूम नहीं है। वह विक्रम के खिलाफ खेलने का फैसला करता है। तुमने मुझे इस्तेमाल किया सान्या, लेकिन अब मैं तुम्हारा खेल तुम्हारे ही खिलाफ खेलूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। सान्या धीरे से मुस्कुराती है और आरव की कॉलर पकड़ लेती है। तुम सच में मुझे हराने की सोच रहे हो बेबी? जो खेल मैं शुरू करती हूँ वो मैं ही खत्म करती हूँ। आरव अब इस मोहब्बत के दलदल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सान्या की चालें उसे और अधिक उलझा देती हैं। आरव सान्या के सबसे डार्क सीक्रेट्स एक्सपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन सान्या की चतुराई उसके हर कदम को विफल कर देती है।
तुम्हें सच पता चल भी जाए तो करोगे क्या? सबूत कहाँ है? उसकी आवाज में एक चुनौती थी। आरव को यह समझ में आ गया कि सान्या का नेटवर्क बहुत बड़ा है। पावरफुल लीडर्स, बिजनेसमैन, अंडरवर्ल्ड। क्या वह इस लड़ाई को जीत सकता है? फिर एक दिन आरव को माफिया के खिलाफ गवाही देने का ऑफर मिलता है, लेकिन सान्या एक आखिरी चाल चलती है। मैं प्रेग्नेंट हूँ आरव, तुम्हारा बच्चा। अब क्या करोगे? आरव के चेहरे पर शॉक। क्या यह सच है या सिर्फ एक चाल? आरव को इस जाल से बाहर निकलने का एक मौका मिलता है, लेकिन सान्या की चालें उसे हर बार पीछे खींच लेती हैं। अंत में एक कमरे में एक टेबल पर सान्या और आरव आमने सामने होते हैं। सान्या की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। तुम्हें लगा कि तुम बच जाओगे? ये मेरा गेम है। आरव ने एक गन उठाई, लेकिन सान्या ने पहले ट्रिगर दबा दी। गन की आवाज गूंजती है और सब कुछ काला हो जाता है। क्या आरव मर गया या उसने सान्या को धोखा दिया? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है और सस्पेंस जारी है। इस कहानी में प्यार, धोखा और खतरनाक खेल का एक ऐसा जाल बुना गया है जो न केवल आरव और सान्या के बीच की जटिलता को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की चाहत उसे अंधेरे रास्तों पर ले जा सकती है। क्या आरव अपनी पहचान और अपने सपनों को बचा पाएगा, या फिर सान्या की चालों का शिकार होकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देगा? यह सवाल हर मोड़ पर उठता है और दर्शक को अंत तक बांधे रखता है।